है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सभी जनों को, विशेषकर परमेश्वर के खादिम गणों को मसीही सलाम पेश करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें फिर एक बार एकत्रित होने का अवसर और अनुग्रह परमेश्वर ने प्रदान किया है। प्रभु के नाम की महिमा होवे। तो कल इंटरनेट के समस्याओं की वजह से हमारा क्लास पूरा नहीं कर पाया। कल पूरा दिन भर यहाँ उसकी समस्या रहा, लेकिन आज अभी तक तो ठीक है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छे से हों। तो प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन और उस श्वेत सिंहासन से प्रभु यीशु मसीह न्याय करते हैं। वो अंतिम न्याय के तौर पर हम देख रहे थे। तमाम मरे हुओं का न्याय, तमाम अधर्मियों के न्याय, उन सब के न्याय जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है। तो उसमें अंतिम फैसला जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पर प्रतीति नहीं किया, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता या अपना जीवन दाता उससे बढ़कर प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, उन सबको उनके धर्म, उनके पद, उनके विश्वास, उनकी नैतिकता, उनकी पवित्रता, किसी भी बात को मायने में ना लेते हुए नरक में डालना। तो वो उस नरक में जो डाल दिए जाते, तो आखिर में हमने देखा कि नरक के अनुभव कैसे कैसे हैं। तो और कल आखिर में हम ये देख रहे थे कि नरक में डाल दिए जाने वालों का दंड, पीड़ा कई स्तर के होते हैं, एक ही स्तर के नहीं है। नरक डाल दिए जाने का केवल एक ही कारण है, जीवन के पुस्तक में नाम नहीं है। जीवन के पुस्तक में नाम नहीं होने का एक ही कारण है कि उन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपनाया नहीं। कैसे अपनाना है? केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से नहीं चलेगा। कई सारे लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह पर के विश्वास बहुत सारे लोगों का मात्र इतना है कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह आशीष देता है, यीशु मसीह नौकरी दिलाता है, बच्चों के शादी कराता है, अपना धंधा, व्यापार, खेती बाड़ी, इन सभी में बरकत देते हैं और जादू टोने से बचाते हैं। ये सारे बातें अक्सर लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो नहीं है। वो विश्वास किसी भी व्यक्ति को उद्धार में नहीं ला सकेंगे। ठीक है ना? यीशु मसीह ने आपके असाध्य बीमारी को चंगा किया होगा। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वह आपको चंगा करने वाला है। आपको विश्वास से चंगाई भी मिला है। या जादू टोने से लोग जो परेशान थे उनको परमेश्वर ने छुड़ाया,
तो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शैतानी हरकतों से हमको बचाने वाला है। ये सब ठीक है, वो सब आपने अनुभव भी किया होगा, लेकिन वो विश्वास आपको अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कराएगा। शायद आप एक पास्टर होगा, आप पास्टर भी यही विश्वास करते होंगे, तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे चंगे होते, दुष्टात्मा निकल जाती और लोग आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उन्नति पाते। निसंतान के लिए प्रार्थना करें तो वे माता पिता बन जाते हैं। ये सारी बातें तो आपके जीवन के सेवकाई के द्वारा भी हो रहा होगा, लेकिन लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर इस प्रकार के चीजों के लिए ही कराते, तो वो विश्वास केवल एक मिराकल वर्किंग फेथ, एक चमत्कार करने वाला विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। वो विश्वास सेविंग फेथ नहीं है, उद्धार देने वाला विश्वास नहीं है। विश्वास अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें हमको चाहिए, हमको उद्धार दिलाने वाला विश्वास, बचाने वाला विश्वास, सेविंग फेथ, रिडीमिंग फेथ, वो है जो हमको चाहिए। लेकिन बहुत से विश्वासी लोग भी नरक जाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी बहुत से लोग नरक जाएंगे, केवल इस कारण से कि उन्होंने यीशु पर अभी जैसे मैंने बताया वैसा वैसा विश्वास किया है। लेकिन यीशु मसीह पर उद्धार देने वाला विश्वास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उद्धार पाने वाला विश्वास, नरक से बचने वाला विश्वास। हमको क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना। क्या किरण? यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना। यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना, बिल्कुल ठीक है। पहले कई बार मैंने बताया था, तो भी आज फिर से 2 वचन को आप पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय 30 और 31। जॉन 20, 30 एंड 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यह हमें विश्वास करना है। या यीशु ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये हमें विश्वास करना है, जिसकी विश्वास करने से जीवन प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 भी। 9 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद। पर कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, तो ये है, क्या विश्वास करना है, क्या करना है हमें उद्धार पाने के लिए? यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने मरे हुओं में से जिलाया है, हमें विश्वास करना है और उसी मृत्युंजय यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना है। तो क्या होता है हमारे अंदर? 10वां पद में बताया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, जिलाया गया था, तो धर्मी ठहराए जाते हैं। और जब उसी प्रभु को मुख से अंगीकार करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ये विश्वास लेकिन बहुत तेरे लोगों के अंदर नहीं है। जो विश्वासी कहलाते हैं, चर्च में आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उनमें से कई सारे लोगों के अंदर यह विश्वास नहीं है। उसमें अपराधी तो पास्टर लोग भी बनते हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने यीशु को केवल चंगाकर्ता के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं, नहीं, उद्धारकर्ता के तौर पर प्रस्तुत करना है। और पाप से बचकर भी रहना है, पाप से बचकर भी रहना है। तभी नरक से छूटकर जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज हुए होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमको उद्धार दिलाने वाला विश्वास होना चाहिए। हमें उद्धार देने वाले विश्वास की हमें जरूरत है। केवल चंगा करने वाला विश्वास ही नहीं, केवल हमको या किसी अन्य प्रकार की समस्या से छुड़ाने वाला विश्वास ही नहीं, परंतु हमको वो विश्वास चाहिए हमारे पापों को मिटाकर, धर्मी ठहराकर, परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बिल्कुल दाखिल करने वाला विश्वास, वो हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस प्रकार का विश्वास जिन्होंने नहीं किया, उन किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। केवल उसी कारण से लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। लेकिन नरक में डाले जाने वालों के लिए उनके कामों के अनुसार वहां का पीड़ा का स्तर अलग अलग होगा। तो कल हम ये देख रहे थे कि नरक में दंड देने वाला कौन है? शैतान की परमेश्वर है? परमेश्वर ही स्वयं, परमेश्वर ही स्वयं। तो उस गलत फहमी में हम नहीं रहें। लोग कहानी सुनते, सपना देखते, ठीक है ना, नरक जाते, स्वर्ग जाते, घूम के आते, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, नरक अभी तक चालू नहीं है, नरक अभी तक उसकी उद्घाटन नहीं हुआ है। सबसे पहला शिकार उद्घाटन के तौर पर जो नरक में डाल दिया जाएगा वो झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता है। और उसके बाद में कुछ अन्य जातीय लोग होंगे और फिर हम देखते हैं शैतान होगा। तो इस प्रकार नरक के बारे में वचन हमें जो बताते हैं, तैयार तो पहले से हैं, लेकिन किसी का भी न्याय अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए किसी को नरक में नहीं डाला है, नहीं डाला है। तो हमने देखा है नरक में दंड देने वाला परमेश्वर स्वयं है। नरक में राज करने का अधिकार शैतान को नहीं है, नरक में भी वो नहीं राज कर सकता है, क्योंकि नरक में भी जो सबसे ज्यादा दंड भुगतने वाला शैतान होगा। क्योंकि ये जो नरक है किसके लिए बनाया गया है? मनुष्यों के लिए है? पापियों के लिए है? शैतान और उसके लोगों के लिए। हाँ, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। मत्ती का सुसमाचार
25 अध्याय 41वां पद, मत्ती 25 का 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो शैतान और उसके दूतों के लिए नरक तैयार किया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं तैयार किया गया। बिल्कुल आप इस बात को समझना कि दयालु परमेश्वर, सृजनहारा परमेश्वर कैसे अपने ही स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्यों के लिए ऐसा नरक तैयार किया। कुछ लोग सोचते हैं, पूछते हैं, लेकिन दयालु परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्यों के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए ये नरक तैयार नहीं किया है, लेकिन ये नरक तैयार किया गया है शैतान और उसके दूतों के लिए हैं। शैतान और उसके दूतों के लिए हैं। एक क्वेश्चन आया है कि धनवान को नरक में डाला है, लूका की सुसमाचार में लिखा है। वो हमारे भाषा में अनुवाद किया गया है। नरक की शुरुआत के समय में मैंने कहा था, नरक के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द, वो शब्द मूल भाषा में वहां इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो पीड़ा की जगह है, ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, शियोल वही है। इब्राहिम पिता को उसने देखा, इब्राहिम पिता ऊपर और धनवान नीचे, वो शियोल है, वो नरक नहीं है, वो पीड़ा की जगह है, वो पीड़ा की जगह है। यहां तक कि शियोल, हेरिस, टार्टरस, अबीस, ये कोई भी शब्द जो है नरक के लिए नहीं है, परंतु किसी किसी भाषा में कभी कहीं कहीं नरक करके अनुवाद किया गया जरूर है, लेकिन मूल भाषा में वो नरक नहीं है। नरक है गहना और लेक ऑफ फायर, उसका उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि अभी तक किसी का भी न्याय नहीं हुआ। सबसे पहले पाप किए गए स्वर्गदूत लोग हैं, उनको भी नरक में नहीं डाले हैं, टार्टरस में पीड़ा की जगह पे न्याय के दिन के लिए सुरक्षित रखा है। हमने यहूदा की पत्री से भी, दूसरा पत्रस में से भी पढ़े थे, तो वो सब पहले क्लासों में हो चुका है, इसीलिए दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया उस वजह से इतना मैं बताता हूं कि जो धनवान लूका 16 अध्याय में गया था, वह नरक में नहीं, पीड़ा की जगह, उसको शियोल बोल सकते हैं, हेरिस बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसीलिए नरक में किसी को नहीं डाला, न्याय से पहले किसी को भी नरक में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहां पर नरक किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और उसके दूतों के लिए। दयालु परमेश्वर अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया गया मनुष्यों के लिए नरक नहीं तैयार किया है, परंतु परमेश्वर के बैरी, परमेश्वर से बलवा करने वाला शैतान और उसके दूतों के लिए ही तैयार किया है। हाँ, फिर मनुष्य को क्यों उसमें डालेंगे सवाल आ सकता है। तो इसीलिए है कि मनुष्य अपने ही इच्छा से शैतान का रास्ता चुना, तो परमेश्वर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं कि उनको नरक से बचा सके। तो नरक में इसीलिए डाल दिए जा रहे हैं कि मनुष्य के लिए तो तैयार नहीं किया गया है,
नरक फिर भी मनुष्य अपने ही इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से वो ही रास्ता चुनता है तो उसी में डाल दिया जाएगा। कि शैतान से कल भी हम लोगों ने पढ़े थे यूहन्ना 3 का 17, 18, 19 में कि परमेश्वर क्यों इनको नरक में डाल देंगे। सवाल शायद आप नहीं पूछोगे तो आपसे कोई पूछ सकते हैं। विश्वास नहीं करने वाले या नास्तिक लोग या कोई मसीह विरोधी लोग आपसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर देखो, तुम बोलते हैं बड़ा प्रेमी है, धर्मी है, न्यायी है, करुणा निधान है, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये सारे बेचारे मनुष्यों को नरक में, आग की झील में क्यों डालेंगे भाई? तो नरक का आग या आग की झील मनुष्यों के लिए नहीं तैयार किया गया, ठीक है? किसी मनुष्य को उसमें डालना नहीं चाहा। फिर क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि परमेश्वर अपना महिमा को तजकर मनुष्य रूप लेकर मनुष्यों के बीच में आया, अपने आप को मनुष्यों के साथ में रखकर प्रकट किया, क्रूस पर अपना जीवन देकर परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया। इन सबके भी बावजूद मनुष्य यीशु मसीह को अपनाते नहीं, जानबूझ के यीशु मसीह को त्यागते हैं, जानबूझ के शैतान के ही रास्तों को अपनाते हैं। तो मनुष्य अपने स्वतंत्र इच्छा से चुना हुआ उसी मार्ग को परमेश्वर अंजाम देंगे, बस उतना ही है। इसीलिए ही यूहन्ना 3 का 17, 18, 19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, एक और बार उसको पढ़िएगा, कोई सवाल आपसे करें तो आप जवाब देने के लिए सक्षम होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 19 में और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यीशु मसीह जगत के नूर बनकर आया, ज्योति बनकर आया, लेकिन लोगों ने ज्योति से भी अधिक अंधकार से प्रेम रखा। ज्योति से बढ़कर अंधकार को लोगों ने चुना, तो उसके अनुसार परमेश्वर उन्हें प्रतिफल दे रहे हैं। बस वही है, बस वही है। इसीलिए हमारे चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहे तो जबरदस्ती हम सबको एक मोटर से, एक स्विच से कंट्रोल कर सकते थे, अपने नियंत्रण में रख सकता था। हमको पाप करने नहीं देना, शैतान की तरफ में देखना नहीं, उसमें आनंद नहीं। परमेश्वर ने चाहा, जब बहुत से चीजें चुनने के लिए हैं, उन तमाम चीजों के बावजूद स्व इच्छा से परमेश्वर ही को हम चुनते हैं, बाकी सबको अपनी इच्छा से नकारते हैं, इनकार करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर से प्रेम करने वाले चाहिए स्वर्ग राज्य में, स्व इच्छा से नहीं। तो ये बोलेंगे दूसरा कोई नहीं मिला तो बस ये खरीदा। पूछेंगे बस यही है क्या?
हाँ यही है भाई, दूसरा कोई नहीं तो फिर क्या चारा, दे दो इसमें से। हाँ लेकिन और बहुत से चुनने के लिए रखा है, उनमें से हम उसी को चुनते हैं। तब आता है हमारे मोहब्बत, हमारा प्रेम, हमारे समर्पण, हमारी चुनाव प्रभु के लिए। हमारे भारत के अंदर 900 से अधिक टीवी चैनल्स हैं, 900 से अधिक। ये कुछ साल पहले की बात है, अभी तो और भी बढ़ गया होगा। तो 900 और 1000 के बीच में है भारत में टीवी चैनल जो उपलब्ध है। इस प्रकार बहुत से चीजें हम चुन सकते हैं अपने लिए, लेकिन उन सारे चीजों को त्यागते हुए प्रभु को ही हम जब चुनते हैं तो हमारे परमेश्वर हमसे आनंदित हो जाता है, हमसे प्रसन्न होता है। ऐसे ही लोग प्रभु चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को प्रभु चाहते हैं। तो प्यारों, हम स्वतंत्र इच्छा से खुद ही में होकर प्रभु यीशु मसीह को चुन ले। अगर नहीं चुने, यीशु मसीह जगत में आने के बावजूद भी अंधकार के कामों को, शैतानी हरकतों को ही हम चुनोगे, प्रेम करोगे, तो फिर नरक के अलावा कोई चारा हमारे सामने नहीं। इसीलिए मनुष्य उसमें डाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार किया गया है नरक। उसमें कौन कौन डाल दिए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा प्रकाशित वाक्य 19 के 20वां आयत के अनुसार मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, इन दोनों को डाला है। पढ़ लीजिएगा 19 का 20 प्रकाशित वाक्य। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इनको जीते जी ही आग और गंधक के झील में डाल दिया। तो सबसे पहला शिकार, इसीलिए मैं इन दोनों को इनॉग्रेल प्रे ऑफ हेल, नरक के उद्घाटक शिकार के तौर पर बुलाया। ठीक है, झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। शायद आप ढूंढोगे तो वहां झूठा मसीह तो नहीं लिखा है, परंतु पशु करके लिखा है। वो पशु करके जिसके बारे में लिखा वो ही झूठा मसीह है। ठीक है, तो दूसरी बात, कौन उसमें डाल दिए जाएंगे, वो है यीशु मसीह की महिमा के सिंहासन के न्याय के समय त्याग दिए जाने वाले अन्य जाति के लोगों को। ठीक है, अन्य जातीय लोगों को। मत्ती 25 अध्याय महिमा के सिंहासन के न्याय के बारे में हमने उसकी 31वां पद से पढ़े थे, लेकिन वो 31 में से हम नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम उसके 41वां पद को। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अभी अभी हमने इसको पढ़े थे। तो बाएं तरफ वालों को प्रभु यीशु मसीह नरक में भेज देंगे। तो यहां पर दूसरे झुंड महिमा के, मसीह के महिमा के सिंहासन के
न्याय के समय में बाएं तरफ में खड़े किए जाने वाले मनुष्यों को उसमें डाल देंगे। ठीक है। तीसरी बात, किसको डालेंगे? स्वयं शैतान को डालेगा। शैतान स्वयं को डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 10वां पद में, 20 का 10। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, तो शैतान को डालते हैं उसी आग की झील में जिसमें झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता डाल दिए जाते हैं। ठीक है। चौथी बात है, कौन उसमें डाल दिए जाएंगे? वो है, हम अभी 20 का 15 में पढ़े थे। 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो तमाम पापियां, तमाम बाकी जितने भी पापी बचे हैं, उन हर किसी को आग की झील में डाल देंगे। जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया, वे सबको। और पांचवा, किसको डाल देंगे? तो पहले तो झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता। दूसरा, महिमा के सिंहासन के बाएं तरफ वाले अन्य जाति के लोग। तीसरा, शैतान। चौथा, वो हर एक जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। और पांचवा, जो गिरे हुए स्वर्गदूत। नहीं, वो सब शैतान के उसी झुंड में डाल दिए जाएंगे। 1000 वर्ष के शासनकाल के बाद भी मसीह से मुकरने वाला नहीं, वो सब इसमें आ जाता है। 1000 साल के बाद ही ये हो रहा है, तो 20 का 15 में वो सब आ जाते। सबसे आखिरी में जो डाल दिए जाने वाले शैतान का तो तीसरा, जिन्होंने मसीह का अंगीकार नहीं करेंगे, वो सब 20 का 15 में आ गया। हाँ, बिल्कुल, मृत्यु और अधोलोक। गुड। 20 का 14 पढ़िएगा। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है। तो सबसे आखिरी में जो डाल दिए जाएंगे वे हैं मृत्यु और अधोलोक। मृत्यु और अधोलोक। मृत्यु और अधोलोक आग में डाल दिया जाने का मतलब, शायद हम सोचोगे, क्या मृत्यु और अधोलोक में जान है क्या? उनमें आत्मा है क्या? नहीं है। फिर ऐसे क्यों कहा है? सबसे आखिरी दुश्मन को तो हम जानते हैं, जो हटा दिए जाएंगे। सबसे आखिरी दुश्मन मृत्यु। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26वां पद। पहला कुरिन्थियों 15 का 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह है मृत्यु है। इसी मतलब में 20 का 14 बताया है कि जो लोग मृत्यु और अधोलोक को भी आग की झील में डाल दिया गया। उसका मतलब ये है
मृत्यु अधोलोक को आग की झील में डाल दिया जाने का मतलब, एक मतलब यानी तो एक पहलू हमने देखा है, अंतिम बैरी जो हटा दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा वो मृत्यु है। उसी का दूसरा एक मतलब और हम देखेंगे 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य में से। उसका 4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। बहुत से चीजें वहां ना रहेगी। उसमें से एक है इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। तो 20 का 14वीं वचन में मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया कहने का मतलब ये है कि मृत्यु जो अंतिम बैरी के तौर पर हटा दिए जाएंगे और उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, उसके बाद अधोलोक नहीं रहेगी। मतलब उसके बाद कोई मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं, अमर्तता हासिल हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15:55-56। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। उसका 54 भी पढ़िएगा, 53-54 क्योंकि अवश्य है, 54 भी। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, और सब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, तो इन भागों में जो है जय ने मृत्यु को निगल लिया। अभी का जो मरणहार अमरता को, नाशवान अविनाश को पहन लेगा, तब मृत्यु नहीं रहेगा। फिर तो वो मृत्यु हटा दिए जाने की बात है। वो है जो 20 का 14 में पढ़ा है कि मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसका मतलब खत्म हुआ। फिर अमर्तता चालू है, फिर अविनाशपन चालू है, फिर अनंतता चालू है। फिर कोई मरेंगे नहीं, फिर कोई पाप नहीं, फिर कोई सड़ेंगे नहीं। ऐसा स्थिति के बारे में वो बताया है। तो नरक में आखिरी में डाल दिए जाने वाले, उनका एक व्यक्तित्व जैसा एक पर्सोनिफिकेशन दिया है मृत्यु को और अधोलोक को। ओके, डेथ एंड हेडिस, दे आर गिवन ए पर्सोनिफिकेशन। एक व्यक्तित्व के तौर पर वहां बताया है, हमें समझाने के लिए है। उसके अलावा ये जो मृत्यु कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति के तौर पर, जैसे बाइबल में और भी लिखा है पाप को भी एक व्यक्तित्व देख करके बाइबल प्रस्तुत करती है, पाप। क्योंकि रोमियो 8:3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर में होकर पाप को दंड दिया, पाप को दंड दिया। और 2 कुरिन्थियों 5:21 में पौलुस ने बताया है कि
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया। तो इस प्रकार पाप को भी एक व्यक्तित्व देकर बाइबल बताते हैं, ठीक वैसे इधर मृत्यु को भी, अधोलोक को भी एक व्यक्तित्व देकर के बताया है। उसका मतलब ये नहीं कि पाप या मृत्यु या अधोलोक हमारे जैसे कोई व्यक्ति है, नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है हमारे जैसे, लेकिन एक व्यक्तित्व उनको देते हुए हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। हमें समझाने के लिए वो अधिकतर उस प्रकार लिखा है। तो ये है नरक में डाल दिए जाने वालों की अवस्था। वहां पर जैसे हमने देखा, इस पृथ्वी पे रहकर करने वाले कामों के अनुसार वहां आग, गंधक, दर्द, सतावट, ठीक है, पीड़ा मिलता रहेगा। बहुत से लोग हैं जो है अच्छे खासे जिंदगी बिताते हैं, भले ही वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया नहीं, फिर भी उनकी जीवन काफी साफ सुथरा है। कोई गंदे काम नहीं, गंदे शब्द नहीं, बहुत ही नैतिकता से अपनी जिंदगी को बिताते हैं। लेकिन उद्धार नहीं पाया तो नरक जाएंगे। मगर दूसरा कोई लोग है कि बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह पे, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, शायद हमारे जैसे पास्टर है, प्रचारक है, बाइबल के अध्यापक है, लेकिन हमने पढ़े थे करीब 100 के आसपास पापों का एक तालिका अलग अलग जगहों से बाइबल के अंदर। तो उन भागों में बताए गए पाप की जिंदगी बिताता है, तो वो व्यक्ति विश्वासी होने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी नरक में डाल दिया जाए। इसीलिए बड़े सावधानी से हमें अपनी जिंदगी बिताना है। उन कहीं पर भी लिखे कोई भी अपवित्र, अशुद्ध, अनैतिक, अंधियारे के कामों में हमें शामिल नहीं होना है, हमें शामिल नहीं होना। कुछ भी हमारी जिंदगी में हो चुका तो तुरंत ही प्रभु के पास पहुंचिए। यीशु मसीह हमारे वकील है, हमें क्षमा करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह तैयार है। इसीलिए है यूहन्ना ने अपना पहला पत्रिका 2 का पहला पद में बताया, फिर एक बार पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 2 का 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यूहन्ना ने बताया कि ये बात मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पाप नहीं करें। अगर कर भी लिया किसी ने, हो गया किसी से कुछ पाप, तो भी चिंता मत करो, हमारे पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वो यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित है। इसीलिए प्यारों, जिंदगी में उस प्रकार का कोई भी पाप है तो तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह के पास हम आकर अपने अपराधों को अपने प्रभु से मान ले और अपने परमेश्वर से अपने पापों को मानकर छोड़ दें कि हमारे प्रभु हमें अपने पापों से धोकर शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हमको चाहिए कि हमारे अंदर उन पापों को रखे ना रहें, उन पापों को रखते हुए अपनी जिंदगी नहीं बिताएं, परंतु हमें कुछ भी होता है। अभी जैसे
कोरोना आने के बाद में कितने बार हाथ धोते हैं। इसीलिए किसी ने बोला है, पहले तो दावत करते थे, खाना खाते थे, तब भी हाथ नहीं धोते थे। अभी तो न जाने कितने बार धोते हैं, लेकिन कुछ खाने को भी नहीं मिलता है। तो अभी तो धोते रहते हैं, और ऐसे भी लगता है कि हम कहीं किसी चीज को छू लिया तो तुरंत हाथ धोएंगे, नहीं तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे। तो तुरंत ही इसी प्रकार हमको चाहिए कि हम जिंदगी में कुछ भी पाप हो सकता है, मनुष्य है, शरीर में है, धरती पर है, कुछ भी पाप हमारी जिंदगी में हो, तो ऐसे कुछ हो, तुरंत ही मसीह के लहू से धोने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। रखे नहीं रहना एक पल भी, ये मत सोचना ठीक है बाद में एक साथ धो लेंगे, ना ना ना, बाकी जो होना है वो भी होने दो, फिर धोएंगे नहीं। ये कुछ लोग कपड़ा धोने के लिए इकट्ठा कर देते हैं हफ्ता भर में एक ही बार, बर्तन धोने के लिए कुछ लोग पूरा दिन में एक ही बार, सुबह से लेकर जो भी गंदे बर्तन होगा पूरा एक ही जगह इकट्ठा करते 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 रात में तो ढेर सारे हो जाते हैं, बैठ करके पूरा करना पड़ता। लेकिन कुछ लोग हैं जो हुआ तुरंत तुरंत के नीचे धोया रखा, बस हमेशा साफ रहते हैं। तो हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार का पाप, पिछले दिनों में हमने जो देखा है, रेफरेंसेस आपने लिखा है, तो उन बातों को दोहराना छोड़ना नहीं, एक ही बार में होकर के। तो ऐसे कुछ होता है तो तुरंत ही उसके लिए समाधान कर लेना। अगर किसी से कोई मैं तू हो गया तो रास्ते पे ही तुरंत ही हमें करना चाहिए। वो बात है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में जो बताया है, मत्ती 5वां अध्याय 25वां पद, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई चला तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। 26 में, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, आराधना करने जाने वालों के लिए कहा, बलिदान चढ़ाने वालों के लिए मसीह ने कहा है, तेरे मुद्दे के साथ रास्ते पर ही हो, रास्ते पे ही मेल मिलाप कर ले, रास्ते पर ही मेल मिलाप कर ले। बिल्कुल कभी ऐसे नहीं होना कि हम किसी से कुछ गलती किया या किसी से नाराज है, नहीं तो कोई हमसे नाराज है, तो वे ऐसे सालों सालों तक बीतते चला जाए। नहीं, तो होना चाहिए उसी दिन उसकी निपटारा कर लें। हाँ प्यारों, शायद एक सॉरी बोलने में निपटने वाली बात होगी, लेकिन अपना अहम, अपना गर्व और अपना घमंड वो सॉरी बोलने नहीं देता है। एक सॉरी बोले तो हो जाता है, लेकिन अपनी गलती की समर्थन में हम दूसरे खंभे देते हैं, लेकिन वो लंगड़ा हो जाता है तो हम दूसरा दे देता है, उसका पैर इससे भी लंबा है तो वो फिर लंगड़ा, उसमें तीसरा चौथा दे देकर इतने कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हाँ भाई छोड़ना, हो गया ना।
सॉरी, छोड़ यार, हो गया, मान लिया ना, बस अब सॉरी भी मत बोलो, मान लिया ना, अभी तो छोड़ो। इतना एक शब्द में खत्म हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। जैसे पहले भी शायद एक बार मैंने बोला था, मरकड़ा मुष्टि बोलते हैं जिसके लिए, मरकड़ा मतलब बंदर, मुष्टि ये जो हाथ को पकड़े रहना, मुट्ठी बांधी। मुट्ठी, मुट्ठी। तो बंदर की तो बात ये है, हाथ में कुछ आ गया, जान भी चले जाए तो इसको छोड़ेगा नहीं, इसको नहीं छोड़ेगा। ऐसे बंदरों को पकड़ते हैं करके सुना है मैंने जंगल से। तो उस मरकड़ा के मुष्टि या मुट्ठी जैसे पकड़े मत रहें, छोड़ दे। तो ऐसे कई सारे चीजें छोड़ने से कि बिल्कुल छोटे मुंह वाले मटके में नारियल या फिर मूंगफली कुछ डाल के बंदर के रास्ते पे रखते हैं। बंदर तो मुश्किल से उसके अंदर हाथ डालता है, जल्दी उसके अंदर से पूरा बटोर लेता है, मुट्ठी तो बड़ा हो जाता। मुट्ठी बंद करते हुए उसमें से बाहर हाथ नहीं आएगा। ये जैसे ही देखते हैं वैसे ही शिकारी लोग जिन्होंने ये रखा था डंडा लेके आ जाते हैं। इनको देख करके वो हाथ खींचने की कोशिश करते, लेकिन होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर पूरा चारा भरा है। लेकिन ये चारे को छोड़ दोगे तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन नहीं, जो पकड़ा है वो कभी नहीं छोड़ेगा। जान भी चली जाती है फिर भी नहीं, उसको मारने के बाद मटका फोड़कर इसकी हाथ बाहर निकालते हैं। कई बार घर के अंदर, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, पति पत्नी में, भाई बहन में, सब तो इसी वजह से हो जाता है। एक सॉरी बोलो, खत्म होने वाली बात खींचते चले जाते हैं। कुछ कुछ तो हत्या में समाप्त होते हैं, कुछ कुछ तो कचहरी में, मुकदमा में हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के तो लोग करने दो, लेकिन तुम जो मेरी आराधना करने बलिवेदी पर बलि चढ़ाने आने वाला, तुमको क्या करना चाहिए? जब रास्ते पर ही है, मुद्दे के साथ में मेल मिलाप कर लें। तो हमारी जिंदगी में अनरिकंसाइल्ड रिलेशनशिप्स कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमें नरक डालने वाले पापों में आ जाते हैं, नरक में डालने वाले पापों में गिनती है। तो चाहिए हमारी जिंदगी बिल्कुल साफ सुथरे हो, ताकि हमें नरक से बचने को मिल जाए, नरक से हमें बचने को मिल जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आग नरक का एक विशेषता है। आग की क्या मतलब है? आग की क्या काम है? मरकुस या क्या है, किस किस लिए होता है? जलना, शुद्ध करना, शुद्ध करना। तो नरक की आग शुद्ध करने के लिए है? नहीं, नहीं। तो नरक की आग किस लिए है? मरकुस 9 अध्याय की 48 और 49, मार्क 9:48 and 49। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाना? salted with salt,
salted with fire. For everyone shall be salted with fire. क्या है आग से नमकीन किए जाने के बाद? तो यहां आग किस काम के लिए है? नमक से नमक किस काम के लिए होता है? नमकीन करने के लिए। वो नमक किस काम के लिए होता है? जिस प्रकार अचार में नमक ज्यादा डालते हैं ताकि स्वाद वो के लिए। खराब ना हो, इसलिए वो जो आग में डाले हैं वो लोग भी नष्ट ना हो और जलते जाएं। हाँ, नमक तो हम लोग स्वाद के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़कर हम प्रिजर्वेटिव के तौर पर नष्ट ना होने के लिए, संभाले रखने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज नमक में क्यों रखते हैं? ताकि वो नष्ट ना हो। अचार हो, केरल वाले तो इमली नमक में रख करके रखते हैं, नमक लगा के रखते हैं। इमली, दोनों इमली, मछली वाले इमली भी, दूसरा रसम वाले इमली भी। നമ്മള് മീൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കി വെക്കും. ഉപ്പിട്ട് വെക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ഉപ്പ്. नमक तो एक प्रिजर्वेटिव है, नष्ट ना होने के लिए। इसी प्रकार यहाँ आग से नमकीन किया जाएगा का मतलब है कि आग से उनको मरने से बचा के रखेगा, ताकि अनंत काल तक जलते रहें। ठीक है, जलते रहना। तो आग यहां पर एक तो दंड देने के लिए है और दूसरा है उन्हें संभाले रखने के लिए। दोनों काम यहां आग से हो रहा है, दोनों यहां आग से हो रहा है। हम परमेश्वर के वचन में और भी जगह पर देखते हैं आग के द्वारा दंड दिया जा रहा था। सदम अमोरा में ही, उत्पत्ति 18-19 अध्यायों में सदम अमोरा में आग और गंधक की वर्षा हुई। किस लिए था? जजमेंट। तो आग जजमेंट को भी दर्शाते हैं, आग जजमेंट को दर्शाता है। तो आग न्याय दंड को दर्शाते हैं। इसीलिए है, शायद आप में से किसी को एक दूसरा मत होगा इस बात पे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में कहा था कि मेरे पीछे आने वाला तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो वहां हम कई सारे लोग, बहुत तेरे लोग उसको प्रार्थना भी तो करते हैं, आग बरसा दे गाना भी तो गाते हैं, अग्नि की अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप मानो नहीं मानो, लेकिन एक सच्चाई वचन का मैं बताता हूं कि वहां पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा का मतलब आज्ञा मानने वालों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ना मानने वालों के लिए, अनाज्ञाकारी लोगों के लिए, अविश्वासी लोगों के लिए आग की बपतिस्मा। वहां सच कहता हूं, शायद हम सीखते सीखते जो आया
वो ये है, मुझे मालूम है कि आग की बपतिस्मा हमारे लिए है। पवित्र आत्मा के आग को उतारने के लिए हम कई बार प्रार्थना करते हैं, किए हैं, गाना भी गाते हैं, बहुत से गाने हैं, हर भाषा में हैं। लेकिन बाइबल में वो जो बताया है, मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय में, भले ही हमारे किसी की कुछ प्रार्थना इससे बंद हो जाएगा, तो भी वचन की सच्चाई तो मैं आपके सामने रखूं। 3 अध्याय उसके 11वां पद, मत्ती 3 का 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां बताए गए पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा ही है और आग आग ही है, ठीक है ना। यहां कोई प्रतिरूप नहीं बताया है, यहां असली बात बताया है, ठीक है। यहां के आग शाब्दिक आग है। ये 3 पद में आग हम देखते हैं। 10वां पद भी पढ़िएगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यहां पर आग है, इधर के आग असली है कि प्रतीकात्मक है? 10वां पद में बताया आग में झोंक दिया जाना, वो आग प्रतीकात्मक है या असलियत में बताया है? जो पेड़ फल नहीं लाता, प्रतीकात्मक, उसे काट कर कहां डाल देंगे? आग में। वो आग, वहां पेड़ जो है मनुष्यों के लिए बताया है, ठीक है। लेकिन वहां जो आग बताया है वह नरक के लिए बोला है। और 12वां पद, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जो बुझने की नहीं, वो भी वहां का मतलब क्या है? ना बुझने की आग। कहां का आग है ना बुझने की आग? नरक, नरक की। तो यहां नरक की बात हो रहा है। वही बात है 10वां पद में भी, जो अच्छा फल नहीं लाता है ऐसे पेड़ों को काटकर आग में झोंक देंगे। वहां का आग भी मतलब 10वां पद के भी 12वां पद के भी आग नरक की आग है। तो फिर बाइबल व्याख्या करने के सिद्धांत के अनुसार भी 11वां पद के आग भी नरक की ही आग है। जो 12वां पद में बताया है, खलिहान को साफ करके गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेंगे। ठीक वैसे ही जो अच्छा फल लाता है वृक्षों को संभाले रखेंगे। जो प्रभु के वचनों को मानते हैं उनको मसीह यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिलेगा। लेकिन जो अच्छा फल नहीं लाता है उन पेड़ों को, जो भूसे हैं उन भूसों को आग के
अनंत आग में झोंक दिए जाएंगे। ठीक वैसे ही जो प्रभु के आज्ञा नहीं मानते उनके लिए यीशु मसीह स्वयं आग की बपतिस्मा देंगे। आग दंड के प्रतीक है, आग दंड के प्रतीक है। आग दंड में संभाले रखने के लिए नरक में दिया जा रहा है। इब्रानियों 10 का 27-28 भी, 26 भी पढ़ लीजिए, 26 से 28 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला बस जानबूझ के पाप करने वालों के लिए बताया है, दंड की एक भयानक बात के अलावा कुछ नहीं बचा है। उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन 27वां पद, लेकिन उनके लिए दंड का भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करेगा। तो आग की बात आज्ञा मानने वालों के लिए नहीं, परमेश्वर के संतानों के लिए नहीं, विरोधियों के लिए है। वो आशीष नहीं, वो दंड है। 6ठे अध्याय में भी चलिएगा, छठवां अध्याय इब्रानियों 6, उसका भी 4 से शुरू हो जाता है, लेकिन समय हमारा बीत गया तो मैं अब उधर भी पीछे हटने वालों की बात हो रहा है, तो उसका 7 और 8 को पढ़ें। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो यहां बताया है कि जो अच्छा फल लाता है वो परमेश्वर से आशीष पाते हैं, जो नहीं बंजर भूमि बनकर ऊंट कटारे उगाते तो वो श्रापित है और उसे जलाना ही बाकी है, उसको जला दिया जाता। इन हर एक जगह पे आग श्राप को दर्शाता है, दंड को दर्शाता है, नरक को दर्शाता है। ठीक वही बात है यूहन्ना ने भी जो बताया, मेरे पीछे आने वाला तुम्हें मेरे पीछे आने वाला वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। और उसका एक और सूचना देकर मैं समाप्त करूं। इसी वचन को यहां पर यूहन्ना किससे बात कर रहा था? यहां बताया तुम्हें, वो तुम कौन है? किससे बोला? चेलों से बोला है या आम जनता से बोला है? 7वां पद 3 का 7 मत्ती। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? 8वां पद भी, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो ए शाम के बच्चों, यूहन्ना ने जिनको बुलाया है उन आम जनता से बताया हुआ बात है। कहा मन फिराव के फल तुम लाओ, मन फिराव के फल लाओ। 10वां पद में अच्छा फल लाओ,
12वां पद में तुम भूसे मत बनो परंतु गेहूं बनो, तो तुमको आग से बचने को मिलेगा। उसी पृष्ठभूमि में हमें 11वां पद को समझना है कि तुम अगर मन फिराव के फल लाओगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, यदि नहीं तो तुम्हें आग का बपतिस्मा मिलेगा। एक और सबूत, इसी वचन को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था। चलिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय में, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 4 और 5 मिला के पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में अपने 11 चेलों से, एक तो खुदकुशी कर लिया, बाकी 11 बचे हैं, 11 चेलों से बताया बात है। आगे बढ़िएगा। तुम यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कौन सा है वो प्रतिज्ञा? वो प्रतिज्ञा कौन से हैं? सुनिए 5वां पद में। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, मत्ती 3 का 11वां पद यीशु मसीह ने यहां प्रेरितों के काम 1 का 5 में उठा करके कहा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने आग की बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा कहा क्या? नहीं कहा। वो हिस्से को तो छोड़ दिया, उस हिस्से को तो छोड़ दिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लूका की सुसमाचार 4 अध्याय 19वां पद में, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह यशायाह 61 अध्याय यहां उठा करके कहा है। वो भी देखकर हम समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं आपका समय मैंने ज्यादा ले लिया। 61 अध्याय यशायाह 61 उसकी दूसरा पद, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने बस 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 वो वचन और लूक का 4 का 19 में पढ़े वचन क्या फर्क पाया है? भविष्यद्वक्ता ने यशायाह 61 के 2 में बताया परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष के साथ ही साथ में क्या भी प्रचार करना था? परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तो पलटा लेने के बारे में कहा यहां नहीं, उसकी आधे में बंद कर दी। ठीक वैसे ही यूहन्ना ने जो बताया वो बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में कहा और न ही आग की बपतिस्मा के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही न्याय के दिन के लिए होता था। प्रभु यीशु मसीह जब आया और यीशु मसीह जब अपने चेलों को पवित्र आत्मा भेज कर दे रहा था, उस समय की बात नहीं, इसीलिए उन बातों को उस समय नहीं कहा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जैसे एक भविष्यवाणी किया, उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनाज्ञाकारी इन तमाम लोगों को आग के बपतिस्मा नरक में दे रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की वचन की इन सच्चाइयों के अनुसार हमें आग की बरसात के लिए प्रार्थना और गाना नहीं गाना है, ठीक है ना? आग की बारिश के लिए इंतजार नहीं करना।
पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक या भरपूरी या बपतिस्मा के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, इंतजार कीजिए। लेकिन ये कभी नहीं होना जो आग की बपतिस्मा, आग की भरपूरी, वो हमारे लिए नहीं है वचन के आधार पर, परंतु अनाज्ञाकारी लोगों के लिए है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जरूर मैं जानता हूं बहुत सालों से हमने सीखे, सुने, माने हुए बातों के कुछ विपरीत में है ये बात, इसलिए मानने में तकलीफ जरूर होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप और वचन में ढूंढो तो यह आग की जो बपतिस्मा नरक में मिलने वाला है और आग से नमकीन किए जाने वाली बात है, वहां पहुंचने वालों को किसी भी प्रकार के छुटकारा नहीं होगा और उसी में तड़पते रहेंगे युगानुयुग तक। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस आग से हमको बचाया है और हमको बचाकर अनंत जीवन में प्रभु ने प्रवेश कराया। अनंत जीवन का वायदा हमें दिया, हमको परमेश्वर की महिमा की आशा दिया है। उसी में आनंदित होकर पवित्र जीवन बिताते हुए हम आगे बढ़ें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।